हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित और हम स्टार्ट करने वाले सीजन 2023 की टिप परसेंट, जो आपके आने वाले सीजन 2024 के लिए काफी बेनिफिट देगी। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड एंड ए सी इक्वल टू एक्स जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट। तो सिंपल सा है कि दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC और XYZ। एंगल AC इक्वल है एंगल XZ के और एंगल C इक्वल टू एंगल Z। तो हमें पता है SAS साइड एंगल इंक्लूडिंग बीच का एंगल होना चाहिए दो साइड की। तो ये बीच का एंगल इंक्लूडिंग बीच का एंगल कैसे रहेगा, जब BC इक्वल टू YZ होगा। तो सिंपल था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है x इक्वल टू -4 है, y इक्वल टू -1 है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -192, इसकी आ जाएगी वैल्यू आपकी 80, इसकी आ जाएगी वैल्यू आपकी -48 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -7। यहाँ पे 0 यूनिट डिजिट, इसकी 0, इसकी यूनिट डिजिट 0, तो एंड में 7 बचेगा, वो भी माइनस का। तो आंसर ये आप इजी था, कोई इतना कैलकुलेशन का नहीं था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल टू √3/2। मतलब कब पॉसिबल है, जब इसकी वैल्यू 30 हो। तो बस खत्म क्वेश्चन। 1/3 इक्वल टू 3/4। तो इससे कट 1/4। सिंपल था, ज्यादा इतना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इन व्हाट टाइम विल 10,000 एट 4% एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 8,000 does in 4 years at 5% simple interest। तो 10,000 का 4% निकालेंगे 400 कुछ टाइम के लिए, हमें नहीं पता, और इसका 20% 16। तो यहां से कटा 4 से, ये आपका आ गया टाइम इक्वल टू 4। बहुत सिंपल था, ज्यादा इतना कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 25 days while B complete the same work in 30 days। they work on alternative basis starting with A। both A and B follow this pattern for 5 days and then A leave the work। in how many days will B finish the same remaining work। तो A किसी काम को 25 डेज में कर रहा है और B किसी काम को 30 डेज में कर रहा है। तो A किसी काम को 25 डेज में कर रहा है, B किसी काम को 30 डेज में कर रहा है। दोनों का एलसीएम टोटल वर्क इक्वल टू 150 और ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। तो 2 डेज में 11 वर्क होगा, हमें 5 डेज में निकालना है। तो 2 तक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की वैल्यू आ गई 22। और अब किसकी बारी आएगी, अब 5 डेज ये करेगा, 5th डेज। तो +1 6 28 हो गया। 28 कंप्लीट हो चुका है, 150 में से बचा 122। अब A तो चला गया है, A का काम खत्म, B बचा, B इस काम को कर देगा 5 2 2। सिंपल था, ज्यादा इतना कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है इफ द फोन नंबर 39 117 17 एंड Y R इज प्रोपोर्शनल देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। आपको दिख रहा होगा ये 3 मल्टीपल है, तो ये भी 3 मल्टीपल कितना होगा, 51 होगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ज्यादा इतना सिंपल था, बट इसको एक और दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के इक्वल होता है। 39 इक्वल टू Y 117 इंटू 17। तो 39 का 3 पर गया, ये आ गया 51। सिंपल था, ज्यादा इतना कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ इस जर्नी अ पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। द नेक्स्ट 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 75 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन थ्रू आउट द जर्नी अप्रोक्सीमेटली। मतलब ओवरऑल तो जर्नी कितनी की थी, 220। 120 किलोमीटर जर्नी 80 से कर रहा है, 100 किलोमीटर 40 से कर रहा है और फिर वापस भी आ रहा है, तो 220। ये जो वापस आ रहा है, ये आ रहा है 75 किलोमीटर पर आवर से। ये आ गया आपका 3/2, ये आपका आ जाएगा 5/2।
तो इसे थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। ये आपका आ जाएगा 1.5, ये आपका 2.5, और ये 75 का कितना होता है 225, जो कि इसके अप्रोक्सीमेट में मान लेता हूं 3। तो ये आपका आ गया नीचे 7, ऊपर आ गया 440। तो आपने देखा होगा अभी अप्रोक्सीमेट ही मांगा है, तो 5 6 जा और ये जाएगा कुछ 3 जा, 20 बनेगा और 1 अप्रोक्सीमेट। हम देखा है 25% लाभ अर्जित करने के लिए 2019-2020 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए जब कुल लागत समान हो। तो कहने का मतलब है 65, यही हमारा 2029 और 20 का, हाँ 65। इस 25% का लाभ चाहिए, 4 की वैल्यू ये है, 5 की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका हो गया 1625। तो आपका आंसर है 8125। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 7b -1 4b = 7 है तो इस टर्म की वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं, दोनों साइड 4/7 4/7 से इंटू कर देना, बस खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब आप इंटू करोगे इससे कट हो जाएगा तो 4b हो जाएगा, फिर वो 4 से कट हो जाएगा तो -7b आ जाएगा, =7 है। तो हमें बतानी है इसकी वैल्यू। फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दो, इधर 4 आएगा क्योंकि इधर 4 बचा ना, 7 से 7 कट गया 4 आएगा, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -4 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो 2ab पीछे आके माइनस हो जाएगा 16 में से, 2ab, b से b कट गया तो आपका आ गया 16, 8/7, और ये आपका आ जाएगा 128 -8/7, और आपका आंसर आ जाएगा 120/7। तो सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने, अ ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कंप्लीटली। टोटल ओवरऑल डिस्टेंस कितना है कवर कर रहा है 800, 108 5/18 से इसे मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, आएगा 6 से आएगा 30, और 6 से ही हो जाएगा 60 सेकेंड्स। सिंपल था, ज्यादा कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है मार्केट प्राइस ऑफ द मस्टर्ड ऑयल इज 25 मोर देन इट इज अ कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्केट प्राइस शुड इट बी सोल्ड इट टू हैव टू प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कोई चीज 4 से 5 हो रही है, तो वापस पीछे जाने के लिए 1/20 होगा, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अ मैन, अ बॉय, अ वुमन कैन फिनिश अ वर्क 10 days, 15 days, 30 days respectively. In how many days can the work be finished by a man, a woman, a boy when all of them work together? मतलब 10 15 30, टोटल वर्क आपका आ गया कितना 30, तो ये आपका आएगा 3 2 1, ओवरऑल 6 से 5। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 265 की पावर 4081 है प्लस 9 है, तो 166 से डिवाइड होना है। ओके, तो ये कुछ आपको इस टाइप का लग रहा है। तो आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए -1 की वैल्यू। अगर ये है ऐसा तो ये तो -1 आ गया और प्लस का 9 आ गया, तो 8 आ गया। सिंपल है, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था, नंबर सिस्टम की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा a + b + c 16 है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर 90 है, तो ab + bc + c ये क्या होगा। तो c को मैं 0 मान लेता हूं, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं। तो आपको पता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर 90 हो जाएगा, प्लस 2ab आपका हो जाएगा 256, 288, 16 6, जब ये पीछे माइनस होगा तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 83। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री मिलती है। 4 वस्तुएं फ्री मिल रही कब, जब उसकी जेब से 7 जा रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 0.5, आपका आएगा 0.57 के आसपास। ओके, तो और ये आपका
5 वस्तुओं को 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तुएं फ्री मिलती है। 6 वस्तुएं फ्री मिलेगी कब? यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा 0.5 बचेगा 4। तो किस पर ज्यादा बेनिफिट है? ए पर। ए पर लिखा है तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 20% कम मतलब 50 का 20% कितना हुआ? 10। और 10 से कम 10 और 10 के बीच में ये दोनों है, इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ? 13। ज्यादा था नहीं कुछ इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 8 men can complete a work in 45 days. 8 women complete the same work in 18 days. In how many days will 5 men and 8 women together complete the same work? मतलब 8 men into 45 days इक्वल है 8 वुमेन 18 डेज में। ओके, तो 8 से 8 खत्म, यहां से 9 से 2 5 मैन इक्वल टू 2 वुमेन। देखा हुआ है 5 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में काम खत्म करेगी? तो हमें पता है 5 मैन 2 वुमेन के बराबर है। 2 वुमेन प्लस 8 वुमेन, ओवरऑल कितने वुमेन हो गई? 10 वुमेन। हम यहाँ से वुमेन का काम निकाल लेंगे, वुमेन इंटू 18, वुमेन से वुमेन कट 140.4 मतलब ये आपका आ जाएगा 2/5। यही था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन, सिंपल था। नेक्स्ट ए बी का 95% है तो रेशियो निकाल लेंगे 19 और 20। तो ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत बी है? तो बी अपॉन में 19 इंटू 100 तो 2000 अपॉन में 19 तो ये आपका आएगा 1 19 और 0 और ये 5 बचा 5 अपॉन में 9, ये एक ही है 19। लिखा है दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है। आरंभ में कितने समय के बाद वे फिर शुरुआती बिंदु पर मिलेगी? मतलब क्या शुरुआती बिंदु पर मिलेगी? मतलब एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है? जो इनका मीटर पर सेकंड आएगा। तो 20 मीटर और ये 5 ओम में 18, 20 मीटर ये आपका आएगा 24, 5 ओम में 18, 18 से 18 और 5 से 42 और ये आपका आ जाएगा 3 और ये आ गया 4, 20 से ये गया 10 पर, एक आ गया हमारे पास 40, एक आ गया 30। इनका एलसीएम कितना आएगा? 120, 120 ही लेना था और कुछ नहीं था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको फिगर दिख नहीं रही होगी तो मैं ये बना देता हूं, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए सॉल्व करना। तो टी पी ए बी, ये 8 है, ये 6 है, ये x है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है ज्योमेट्री में, पीटी का स्क्वायर पी ए इंटू पी बी। तो बस 64 6 इंटू 6 प्लस एक्स, तो 64 अपॉन में 6 और ये इधर जाके माइनस का 6 0, तो आपका आ जाएगा 64 माइनस 36 अपॉन में 6 जो कि आपका होगा 28 अपॉन में 6, तो 14 अपॉन में 3। एक ही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर्क ऑफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टच द सिमिलर सर्कल। ओके, तो आपके पास है क्वेश्चन आपका टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसकी रेडियस 6 है, इसकी रेडियस 10 है, ये 8 होगा, इस हिसाब से ये भी 8 होगा, तो 8 और 8 16। सिंपल था, ज्यादा कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे मिनिमम पावर कॉमन ले लेना। इसमें सबसे मिनिमम पावर कॉमन ले लूंगा तो 1 6, अंदर क्या क्या बचेगा? 1 6 36 और 2 1 6, और आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका बनेगा 259 जो कि इसी से डिवाइड है और किससे डिवाइड होगा। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक है साइन 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है। तो कोट की वैल्यू बतानी, कुछ नहीं, इसको
मल्टीप्लाई को इधर भेज देना चाहता, इनटू को 1 के पास, तो 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 से 2 और साइन को नीचे लिख दो, तो 1 अपन में कोट थीटा। एक ही था ऑप्शन और ऑप्शन, सिंपल था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 4.2 रेडियस वाले स्फेयर का वॉल्यूम क्या रहेगा, 4.2, तो 4 अपन में 3 पाई 4.2 का क्यूब, 4.3 पाई की वैल्यू 4 अपन में 7, 22 अपन में 7, 4.2 4.2 4.2, तो आपको यहां से तो ये 0.7 गया। अच्छा, आपको दिख रहा होगा ये 11 का मल्टीपल तो होगा, एक 7 का भी मल्टीपल होगा। अगर मैं यहां से 3 ले लूं और इसका भी 3 ले लूं तो ये 9 का भी मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल देखना इजी होता है, तो एक बार 9 का देख लेते हैं। 7 to 9 नहीं हो सकता, ये भी 9, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 8 बच गया। 9 से ये खत्म, ये भी खत्म, 8 10 14 और ये 5, ये भी नहीं हो सकता। 3 5 3 1 9 हो गया और ये 7 9, यहाँ पे 2 बच गया, ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड का ही सिंपल था, क्योंकि आपको इसी से करना पड़ेगा, पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा इक्वेशन सॉल्व करना। बताइए कैसा लगा एनालाइज, तो सिंपल था ये पेपर तो बहुत ज्यादा, तो आने वाले अच्छे पेपर भी हम बहुत ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। थैंक यू सो मच, बने रहिए विद्या इंस्टीट्यूट के साथ।